देश आजाद कैसे हुआ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि देश गुलाम क्यों हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोनों को टारगेट किया, देश को आजाद कराया और फिर दोबारा से देश गुलाम ना हो जाए, इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनेक आंदोलनों को जन्म दिया। बंधुओं, जिन कारणों से देश हमारा गुलाम हुआ था, वो कारण आज भी बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। अगर ये कारण इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से फिर गुलामी हमसे दूर नहीं है। हमको हजारों साल की गुलामी का दंश हम लोगों ने झेला है, तब जाकर के महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी इस देश को आजाद करा करके गए। लेकिन बंधुओं, वो कारण फिर दोबारा से खड़े हो गए इस देश के अंदर। वो कारण क्या है, आप ऋषि दयानंद को पढ़िए। इस देश की गुलामी के दो कारण हैं, स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। और तीसरा कारण आपको कोई नजर नहीं आएगा। हम गुलाम क्यों हुए? क्या हम लोग कमजोर थे? लड़ाई में हम कमजोर पड़ गए क्या? यह देश वीरों की भूमि है, संतों की, सिद्धों की भूमि है। एक से एक बलवान राजा हमारे पास में था, लेकिन हमारा सारा बल एक तरफ धरा रह गया। एक से एक विद्वान हम लोगों के पास में थे, लेकिन विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए और हजारों साल तक हम विदेशी लोगों के तलवे चाटते रह गए। ये हमारी दुर्गति हुई। हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, नगरों को जलाया गया, गौकशी की गई। ये कितना ज्यादा अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुआ, वो किन कारणों से हुआ? इनके केवल दो कारण ऋषि दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं। इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर। आज केवल आर्य समाज वो संगठन है जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलता है, जो ढोंग रूढ़ियों पर, पाखंड पर प्रहार करता है। बाकी दूसरा कोई संगठन इस पर काम नहीं करता। स्वामी दयानंद सरस्वती जानते थे, वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहते हैं कि पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। आज समाज में पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। अरे कौन रोकेगा इस पाखंड को? कौन इस देश को फिर दोबारा से गुलाम होने के गड्ढे से बाहर निकालेगा? बंधुओं, ये पीड़ा थी ऋषि दयानंद जी महाराज के हृदय के अंदर, और स्वामी दयानंद जी ने पाखंड का खंडन किया। जो लोग स्वामी जी का खंडन करते हैं ना, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं आज आर्य समाज के प्रचार प्रसार के चलते। कितना ज्यादा अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है। पढ़े लिखे लोग इस पाखंड के गर्त में पड़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, अच्छी पढ़ी लिखी बेटियां, बहनें, भाई हमारे बिल्कुल नहीं सोच रहे। उनको ऐसा मानसिक दृष्टि पर उनको कमजोर बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते, पाखंड की तरफ बहते चले जाते हैं। तो बंधुओं, याद रखना कि हमारे देश की गुलामी का जो सबसे बड़ा कारण था, वो केवल पाखंडता, अंधविश्वास था। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश में गुलामी, सब विदेशी सत्ताओं ने पैर फैलाने शुरू कर दिए, पहला आक्रांता इस देश में आया। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। कौन से सन में आया था? 712 में आया था। आप देश की हिस्ट्री को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, 712 से पहले इस देश में बिना मूंछ की दाढ़ी का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। सारे के सारे आर्य लोग थे। इन लोगों के पैर जमे भारत में 712 में। हालांकि इन लोगों ने आक्रमण भारत पर करने बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। जब से इस्लाम का उदय हुआ, तभी से इस्लाम के नुमाइंदों ने भारत पर अटैक करने प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन ये लोग कभी सफल नहीं हो पाए। इनको सफलता मिली थी, पहली सफलता 712 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं 712 में कैसे सफल हुए। मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आया और उस समय सिंध के राजा थे महाराजा दाहर। सुनिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। इस देश की पतन का कारण मैं बता रहा हूं जो ऋषि दयानंद अपने ग्रंथ में बता रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध से निकला, अरब से निकला सिंध को फतेह करने के लिए। सिंध के राजा थे महाराजा दाहर, जो बड़े पराक्रमी योद्धा थे। बंधुओं, जब राजा दाहर को जीतने के लिए, भारत को जीतने के लिए मोहम्मद बिन कासिम अरब से निकला, उसके पास केवल 3000 सैनिक थे। 6000 सैनिक थे और 3000 ऊंट उसके पास में थे। लेकिन ये भारत भूमि हमेशा से विधर्मी लोगों के लिए एक शरणास्थली के रूप में काम आती रही है। हमारी अति उदारता हमारे पतन का कारण बनी है, याद रखिएगा। आज भी हिंदू के दिमाग में अति उदारता भरी पड़ी है। ये सारे धर्मों को एक मानता है, सबका सम्मान करो, किसी का खंडन मंडन मत करो, सब लोग भाई भाई हैं। दूसरा भाईयन को माने या ना माने, है ना, मान ना मान, लेकिन मैं तेरा मेहमान, ये जबरदस्ती सबको भाई मानते फिर रहे हैं। तो समझने वाली बात है। उस समय से अपने अरब से कुछ शरणार्थी राजा दाहर के राज्य में पहले आ गए थे, जो अल्लाफी नाम के मुसलमान कहलाते थे। राजा दाहर ने उनको शरण दी, उनके खलीफा ने उनको निकाल दिया था। राजा दाहर ने शरण दी, जागीरें दी, जमीन दी, मकान दिए, सेना में नौकरी दी, आराम से रह रहे थे।
जब 712 में ये अरब का आक्रांता भारत देश को विजय करने के लिए, फतेह करने के लिए निकला, तो राजा दाहर ने उन्हीं अल्लाफी नाम के शरणार्थी लोगों से कहा कि एक सिंध का व्यक्ति भारत विजय के लिए निकला है और आप लोग जल्दी से उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सारे के सारे शरणार्थी मुसलमान कहने लगे, सम्राट आप क्यों चिंता करते हो, उस विधर्मी को, उस आक्रांता को सिंध की सीमा तक तो आने दो, हम उसको सीमा पर पहुंचते ही गाजर मूली की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। राजा दाहर भोले भाले थे, नीतिवान नहीं थे, बलवान थे, लेकिन राजा दाहर इनकी बात को मान गए। और जब मोहम्मद बिन कासिम की सेना सिंध तक पहुंच गई, उस समय राजा दाहर ने कहा कि अब तुम क्या देख रहे हो, तो दुश्मन सीमा पर दस्तक दे चुका है। तो ये सारे के सारे बिना मूछ की दाढ़ी वाले कहने लगे, सम्राट हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम उससे, मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई नहीं लड़ सकते। राजा दाहर की आंखें फटी रह गई, पैर कांप गए। अरे नमक हराम लोगों, तुमने मेरे साथ गद्दारी की, मैंने तुमको शरण दी, तुमको जीवन दिया, और तुमने मेरे साथ ये अंजाम कर दिया। राजा दाहर ने उनको फटकारा, कहते हैं सम्राट हम आपके ऋणी हैं, आपने हमको जीवन दिया है, लेकिन हमारे सामने धर्म संकट है। सामने से जो भारत विजय के लिए, गजबा हिंद के लिए निकला है, वो भी अपना भाई है, वो भी हमारे धर्म ग्रंथ की प्रेरणा लेकर के निकला है, और हम कैसे अपने भाई की विजय यात्रा को रोक सकते हैं, हम गद्दारी नहीं कर सकते। आप हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन हमारा धर्म सर्वोपरि होता है, हम अपने धर्म के लिए काम करेंगे। और सारे के सारे लोग अल्लाह अकबर का नारा बोल करके मोहम्मद बिन कासिम की सेना में शामिल हो गए। पहली गद्दारी राजा दाहर के साथ में हुई, लेकिन बंधु राजा दाहर घबराए नहीं, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। अब राजा दाहर बहुत भयंकर तरीके से युद्ध भूमि में डटे हुए हैं, युद्ध चल रहा है। इस जो विदेशी अत्याचारी था, इसके पैर लड़खड़ा गए, ये हारने वाला है, भागने वाला है। इसको लगा हो सकता है कि मैं सुरक्षित भारत देश से जीवित अपने देश तक वापस नहीं पहुंच पाऊं। अब आप देखिए इस देश का अतीत, इस देश का दुर्भाग्य मैं आपको बताना चाहता हूं। विधर्मी घबरा गया, भागने वाला है युद्ध के मैदान को छोड़ करके, लेकिन देश गुलाम क्यों हुआ? एक अपना गद्दार, एक धूर्त, एक पाखंडी मंदिर का पुजारी उस विदेशी आतंकवादी, उस आक्रांता से जाकर के मिला मोहम्मद बिन कासिम से, और उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तुम भारत फतेह के लिए आए थे, तुमको क्या लगता है कि भारत को जीत पाओगे? ये कहता है जीतने की बात तो दूर, में तो जिंदा अपने देश में, मुल्क में वापस नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसने कहा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं तुमको भारत का सम्राट बना सकता हूं। ये मोहम्मद बिन कासिम इसकी बात पर विश्वास नहीं करता, पूछता तुम कौन हो? कहता है कि मैं सिंध के राजा दाहर का जो कुल देवी का मंदिर है, दाहर राज्य का जो सबसे बड़ा मंदिर है सिंध का, मैं उस मंदिर का पुजारी हूं, यानी राजा दाहर का धर्म गुरु हूं मैं। तो इसने बड़ी गंभीरता के साथ में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पुजारी को लिया। इसने कहा तुम कैसे मेरी जीत करा सकते हो? ये कहता जीत कराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम मेरे सपोर्ट करना, मेरी दो बातों को तुमको स्वीकृत करना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा दो बात कौन सी आपकी? तो कहता है पहली बात तो यह है कि आप मेरी सुरक्षा का दायित्व तो अपने कंधों पर लीजिए, और दूसरी बात यह है जब आप भारत को फतेह कर लें तो आप मुझे मुहमांगा इनाम दीजिए। इसका तो जाता ही क्या था। इसने कहा चिंता मत करो, मुझे दोनों आपकी मांगे मंजूर हैं। बंधु इन दोनों की फिक्सिंग हुई माताओं बहनों, और रात के अंधेरे में इसी धूर्त पाखंडी, इस गद्दार व्यक्ति ने जाकर के मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ होता है, जो ध्वजा लगी होती है, उसी ध्वजा को खुद मंदिर के पुजारी ने झुका दिया। राजा दाहर जब दूसरे दिन युद्ध के लिए निकले तो सबसे पहले वो देवी के भक्त थे, देवल देवी के मंदिर में प्रणाम करने के लिए जाते थे। राजा दाहर जब मंदिर की तरफ गए तो देखा ध्वजा झुकी हुई है, झंडा झुका हुआ है। राजा दाहर के मन में आशंका कौंध गई, ये कैसे हो गया? अंदर मंदिर में देवी को प्रणाम किया, पुजारी से पूछा पुजारी जी ये कैसे हो गया, इसका मतलब क्या, ध्वजा कैसे झुक गई? पुजारी वो धूर्त मिल चुका था गद्दार, वो कहता है सम्राट आपको नहीं पता ध्वजा झुकने का मतलब क्या होता है? राजा दाहर भोले भाले थे, वेद के विद्वान नहीं थे, पाखंड में जकड़े हुए थे, वैदिक सिद्धांत तो समय उनको नहीं मिल पाया था। बहादुर तो थे लेकिन पाखंडी थे, पाखंड में फंसे हुए थे। राजा दाहर से उस मंदिर के पुजारी ने कहा सम्राट ये ध्वजा इसलिए झुक गई है कि हमारी देवल देवी, जो हमारी अधिष्ठात्री देवी है, जो हमारी शक्ति है, कुल शक्ति, वो हमसे नाराज होकर के अब मंदिर छोड़ करके चली गई है। अब मां ने आशीर्वाद का हाथ पीछे खींच लिया है। इसका मतलब है कि अब आपकी विजय नहीं हो पाएगी सम्राट, अब तो मिलक्षों का देश में शासन होगा और हमको हार का सामना करना पड़ेगा। देखो इस देश की दुर्गति देखो,
कि केवल झंडा झुकने मात्र से हार हो रही है राजा दाहर की। कितना बड़ा पराक्रमी योद्धा जो दुश्मनों के धुरे उड़ा रहा है, लेकिन उसने कभी विधर्मियों के तोप और तलवार के सामने हार स्वीकार नहीं की। आज राजा दाहर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं तो केवल मंदिर के ध्वजा झुकने से हार स्वीकार कर रहे हैं। और बंधु, आप जानते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। राजा दाहर गए तो थे, राजा थे, युद्ध भूमि में गए वो, लेकिन बंधुओं, लेकिन मन से हार चुके थे। उनके मन में एक ही बात थी, अंधविश्वास मन में था कि अब जीत नहीं हो पाएगी। हमारी माता ने अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर से उठा लिया बंधुओं। युद्ध का पासा पलट गया और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। राजा दाहर को युद्ध भूमि के अंदर गाजर मूली की तरह काटा गया और विधर्मियों का देश में साम्राज्य हो गया। पूरे देवल देवी के मंदिर को नेस्तनाबूद किया। केवल अकेला देवल देवी का मंदिर नहीं लूटा गया, बल्कि सारे सिंध प्रांत के सारे मंदिरों को लूटा गया। आगजनी की गई, नगरों को जलाया गया, बहन बेटियों के सत्यत्य के साथ में खिलवाड़ किया गया, गौ को काट करके पार्टी दी गई उन कठमुल्लों को और उन्होंने जश्न मनाया। बंधुओं, जब पहला आक्रांता देश को लूट करके लेके गया, आपने सुना होगा इस देश को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं। अकूत धन संपदा, भौतिक प्रॉपर्टी में हमारे सामने दुनिया में कोई टिकता नहीं था। कितना माल लेकर के गया? गणपत अग्रवाल भारत देश के इतिहास में लिखते हैं 17,200 मन सोना लेकर के गया। पहले लुटेरे की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम की। 712 में कितना माल लेके गया? 17,200 मन सोना लेकर के गया। और उसने भारत देश के जब मंदिरों को तोड़ा तो उसको भारत देश के मंदिरों से 6,000 मूर्तियां प्राप्त हुई। वो सारी मूर्तियां सोने की थी। एक मूर्ति का जब वजन किया गया तो 3 मन वजन था, यानी 120 किलो एक मूर्ति का वजन था। इतनी मूर्ति अलग है। 17,200 मन सोना अलग है। 40 बड़े बड़े डेग उसको मंदिर के गर्भगृह में प्राप्त हुए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से बात को सुनिए। जितने भी विदेशी आक्रांत आते रहे, ये किसी राजा के महल को नहीं लूटते थे, ये सारे के सारे मंदिरों को लूटा करते थे। आप किसी को भी देख लो, आपके सोमनाथ का मंदिर लूटा, कितनी बार लूटा जी? 17 बार लूटा है। अच्छा, और भी गुजरात के अंदर राजा महाराजा थे, किसी ने राजमहल के कोष पर हमला नहीं किया, सभी मंदिरों पर हमला करते थे। उसका कारण क्या था? इन पाखंडी लोगों ने राजाओं को बहकाया हुआ था और ये कहते थे, सम्राट आप अपनी संपत्ति को यदि भगवान के श्री चरणों में रखेंगे तो आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी, समृद्धि होती रहेगी। अपने पास मत रखिए, मंदिर में भगवान के श्री चरणों में रखिए। तो सारे के सारे ये राजा आंख के अंधे गांठ के पूरे पाखंड में जकड़े हुए सारी संपत्ति को पाखंडियों को समर्पित कर दिया करते थे और पाखंडी अपने मंदिरों में सारी संपत्ति को रखा करते थे। इसलिए सारे विदेशी आक्रांता मंदिरों पर चढ़ाई करते थे। बंधुओं, में निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं। इतिहासकार ने लिखा, उस समय अपने साथ 3,000 ऊंट लेकर के आया। सिंध प्रांत में जहां जहां माल ढोने वाले पशु थे, खच्चर, गधे, घोड़े, हाथी, ऊंट, बैलगाड़ियां, एक भी माल ढोने वाला वाहन उसने नहीं छोड़ा। सब पर माल लादा उसने और यहां से अकूत धन संपत्ति को अपने देश में लेकर के गया। यह केवल सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की बात में नहीं करता, आपकी इज्जत को लेकर के गया। हमारी 16-16, 12-12 साल की बहन बेटियां, उनको गुलाम बना करके लेके गया। और जिन मुल्लों के मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, उनको 2-2 पैसों में हमारी इज्जत को बेचा गया इन गजनी के बाजारों के अंदर। और उसमें राजा दाहर की 2 अत्यंत रूपवती बेटियां भी थी। एक का नाम सूर्या था, एक का नाम परिमल था, शायद आपने इतिहास पढ़ा हो। और जब वो लेके जाता है, मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा के सामने प्रस्तुत करता है कि सम्राट, मैं भारत को जीत करके आया हूं, बहुत सारी चीज लेकर के आया हूं, लेकिन आपके लिए विशेष 2 तोहफा लेकर के आया हूं। वहां का खलीफा सम्राट कहता है, मोहम्मद बिन कासिम क्या तोहफा लेकर के आए हो? वो राजा दाहर की दोनों कन्याओं उनके सामने प्रस्तुत कर देता है कि ये भारत के राजा दाहर की दोनों अत्यंत रूपवती कन्या हैं, ये मैं आपके लिए विशेष करके लेकर के आया हूं। जब उस वहां के सम्राट ने, खलीफा ने उन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करनी चाहिए, उनके साथ दुराचार करना चाहा, वो दोनों बेटी कर क्या सकती थी? विवश थी। उन्होंने हाथ जोड़ करके और खलीफा से कहा, खलीफा हम क्षमा चाहते हैं, हम तुम्हारे योग्य नहीं रही। बोले क्यों? कि तुम्हारा जो सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम, इसने पहले ही हमारे साथ में दुराचार कर दिया है और दुराचार करने के बाद फिर आपकी सेवा में हमको प्रस्तुत किया गया है। उन बेटियों ने जब वहां के खलीफे को यह बात कही, उस खलीफा की आंखें लाल हो गई। बोले, अच्छा दुष्ट, तेरी ये हिम्मत, यानी तू मेरे लिए जो माल लेकर के आया भारत से, उसका तूने खुद इस्तेमाल किया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने इनको हाथ कैसे लगा दिया?
और वहां का सम्राट खलीफा आदेश देता है कि मेरे सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा बैल की खाल में सिलवा दिया जाए, इसको मार दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया, उसको जिंदा बैल की खाल में सिल करके मार दिया गया। अब खलीफा कहता है सूर्य और परिमल से कि मैंने जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी थी उसके तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया, अब तुम मुझे दोनों बहन स्वीकार करो, तुम बहुत सुंदर हो। बंधु, वो दोनों बेटी कहती हैं, वो दोनों बहुत खिलखिला करके हंसती हैं, और जब वो हंसी तो वो खलीफा की आंखें फटी रह गई। कहता है तुम हंसती क्यों हो? वो कहती है हम तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। इस मोहम्मद बिन कासिम की हिम्मत नहीं थी जो हम पर हाथ चला पाता, हमारी इज्जत को लूट पाता। फिर तुमने झूठ क्यों बोला? वो कहती है ये दुष्ट था, इसने मेरी बहन बेटियों की, अनेक बहन बेटियों की इज्जत लूटी, मेरे भारत देश में जाकर के मेरे देश को गुलाम बनाया, मेरे पिता को मारा, मेरी देव प्रतिमाएं खंडित की। हम बदला लेने में समर्थ नहीं थे क्योंकि हम गुलाम बन चुके थे। हम यही सोचते आ रहे थे कि इस धूर्त पापी को हम कैसे मारें, हम मार नहीं सकते थी, हम अबला थी, हम विवश थी, लेकिन हमारी अंतिम योजना आज फलीभूत हो गई। इसने हमसे हाथ नहीं लगाया था, हमने तो तुमको झूठ बोला था बंधुओं। और आप जानते हैं उस खलीफा की आंखें लाल हो गई। उसने कहा इन काफिर बेटियों के, इन काफिर लड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। आखिर वो दोनों बहन काट दी गई वहां पर। मेरा निवेदन, ये दुर्दिन हम लोगों ने देखा, हमारी इज्जत भी गई, हमारा धन भी गया और हमारी स्वतंत्रता भी हमसे छिन गई। कारण क्या था? ऋषि दयानंद कहते हैं अंधविश्वास।